हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग न्यूट्रिशन टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को बहुत बहुत सुबह सुबह की शुभकामनाएं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपना मॉर्निंग न्यूट्रिशन कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सब लोगों ने अपने मॉर्निंग में अपने न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए आई एम श्योर प्रोटीन का यूज करना शुरू कर दिया होगा। आपका डिलीशियस शेक, जैसे कि मैं रोज सुबह मॉर्निंग में बनाता हूं अपने लिए। और डेली और ओमेगा डेली और ओमेगा को अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ में अब उसका एक इंटीग्रल पार्ट बना दिया होगा। आपने पिछले 13 दिनों में काफी सारी चीजें मॉर्निंग से रिलेटेड सी समझी है कि मॉर्निंग का क्या रोल होता है हमारे हमारे न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए। आपने ये समझा है इंपॉर्टेंस प्रोटीन का कैसे क्या होता है, फाइबर का क्या होता है। उसके बाद चर्चाएं हुई हैं फाउंडेशनल, जो हमारा एक फाउंडेशनल न्यूट्रिशन बास्केट है उसकी, कि ये क्यों जरूरी है। विदाउट अगर अगर हमको किसी को भी कोई अगर स्पेसिफिक नीड नहीं भी है हेल्थ से रिलेटेड, क्यों जरूरी है हमें रोज एवरी डे हमें फाउंडेशनल प्रोडक्ट्स को या फाउंडेशनल न्यूट्रिशन को लेना। उसमें प्रोटीन आता है, फाइबर आता है, मल्टीविटामिन डेली आती है, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल डेली आती हैं, और गुड फैट ओमेगा आता है। और उसके बाद हमने चर्चा की किस किस टॉपिक पर, स्पेसिफिक हेल्थ नीड पर, राइट। जैसे कि वेट मैनेजमेंट, अगर आपको वेट मैनेज करना है तो उसके लिए कौन सी न्यूट्रिशन फाउंडेशनल बास्केट हमारे पास में है, राइट। और उसके अंदर कल चर्चा हुई थी किस टॉपिक के ऊपर, हमारे वेट मैनेजमेंट शेक के ऊपर, कि कैसे वेट मैनेजमेंट शेक को आप अपनी मॉर्निंग का, अगर आप अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं तो कैसे उसको अपना डेली का मॉर्निंग का हिस्सा बना सकते हैं। वो उसको आप एज अ मील रिप्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं। आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप एक फिक्स कैलोरीफिक वैल्यू का मॉर्निंग का हेल्दी एक मील रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंट, ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने बात की है, प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स, राइट। और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, बॉटनिकल इंग्रेडिएंट गार्शियनिया, जो कि आपके वेट को मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। आप उसको यूज कर सकते हैं। पर आज आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, और वो है टॉपिक है हमारा गट और उसकी हेल्थ। और वो गट की हेल्थ कैसे, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसको आप कैसे हेल्दी रख सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होने चाहिए, उसके लिए कौन से बेस्ट सप्लीमेंट्स है, उनका उनका यूज कैसे करें, उन सब चीजों पर चर्चा होगी। पर उससे पहले यहाँ पर डॉक्टर श्याम है। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से, आई एम वेरी श्योर कि आप वाकिफ हो चुके हैं डॉक्टर श्याम से अब। तो मैं डॉक्टर श्याम को चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपनी बेस्ट जो टिप्स होती हैं, टिप्स ऑफ द डे जिसको मैं बोलता हूँ, वो हमारे साथ में शेयर करें। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार अर्जुन एंड सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज अगेन संडे है इंडिया में, सो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो आज भी एक स्पेशल टॉपिक है मेरा। लेकिन आप सोचते होंगे ये टॉपिक क्यों मैं दोबारा उठा रहे हैं, क्योंकि इसके बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन उससे पहले आज का स्पीकर है डॉक्टर स्वाति शुक्ला, जो हमारे साथ है बहुत दिनों से, और आज हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएगी। उसका नाम है द सॉल्यूशन बंडल फॉर गट हेल्थ। एंड डॉक्टर स्वाति है हमारे जीबी पंत से, पता है आपको, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत बहुत शानदार साइंटिस्ट है एमए की। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो हमारे साथ है और हर हर आपको इसके बारे में जानकारी देंगी। लेकिन उससे पहले मेरा आज का टॉपिक होगा, क्या रिलेशनशिप है हमारी नींद, डाइटरी हैबिट्स और टाइप 2 डायबिटीज, उनका रिश्ता क्या है इनके बीच में। तो ये नॉलेज, अब बहुत सारे नॉलेज आए हुए हैं साइंटिफिक लिटरेचर में। तो मैंने एक साइंटिफिक लिटरेचर ले लिया जहां उन्होंने ये तीनों का
तेरा रिश्ता बता दिया, क्या है रिलेशनशिप उनके बीच में। तो ये नॉलेज सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ताकि प्रोफेसर लोग पढ़ते हैं उनके ऑफिस पर, लैब में, वो नहीं है। ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक 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 होप है। और डायबिटीज प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज के एक एक महत्वपूर्ण स्टेप है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये रिलेशनशिप समझने के लिए। तो ये, लेकिन ये मुझे मेरा टिप मत समझना, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे चलते हैं ये रिसर्च सब। क्योंकि बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, और सिर्फ उसको हमारे माई मेरे फैमिली को बताते हैं, मेरे मेरे रिश्तेदार को बताते हैं, मेरे फ्रेंड्स को बताते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या हो रहा है रिसर्च में। क्योंकि ये रिसर्च पेपर जरा कंफ्यूजिंग भी होते हैं, मुझे पता है। क्योंकि मेरा वाइफ भी बोलते हैं, देखो आज आप लोग ये बोल रहे हैं, कल आप लोग वो बोल रहे हैं, क्या मैं किसका विश्वास करूं। तो मैं हर हर वक्त देखता हूँ कहाँ है जो रिसर्च जो इतना सॉलिड होते हैं, जहाँ भरपूर पॉपुलेशन या पीपल को रिक्रूट करते हैं। तो ये एक स्टडी है, उतना शानदार स्टडी। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो यूके की, यूनाइटेड किंगडम की बायो बैंक के बहुत रिच डेटा पर बेस्ड है। सालों की मेटिकुलस रिसर्च, मींस कठिन रिसर्च और ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। 2006 से 2010 तक, तो 2006 से 2010 के बीच के डेटा कलेक्ट किया गया। और लास्ट ईयर सितंबर में, मई से सितंबर तक ये डेटा एनालाइज किया, फिर वो डेटा को पब्लिश भी किया। तो ये है इसका महत्वपूर्ण रोल, द इंफॉर्मेशन। सोचिए, एक दुनिया जहां हम जो भी खाते हैं और जितना सोते हैं, वो सिग्निफिकेंट तरीके से हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। स्टडी ने 2 लाख, सोचिए, 2,40,000 पार्टिसिपेंट्स को 4 स्लीप ड्यूरेशन ग्रुप में बांटा गया। के 4 स्लीप ड्यूरेशन। एक था नॉर्मल स्लीप, क्या वो सात सात 7 to 8 आवर्स सोते थे, राइट। फिर दूसरे है माइल्ड शॉर्ट, ताकि जरा लेस घंटे सोते हैं। फिर है मॉडरेट शॉर्ट, उससे भी छोटे सोते हैं। और फिर एक्सट्रीम शॉर्ट, जो सिर्फ 3 to 4 घंटे सोते हैं। तो उन्होंने 4 ग्रुप में बांटा, और उनके डाइटरी हैबिट्स को इवेल्युएट किया, वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक हेल्थ स्कोर बना दिया। ओके। तो ये स्कोर क्या सब इंक्लूड करते हैं, ये स्कोर उनका रेड मीट, जहाँ बीफ या बहुत सारे मीट्स खाते हैं ना, वो। फिर प्रोसेस मीट, जो बहुत ही अनहेल्थी होते हैं, जैसे कि हॉट डॉग्स या हैमबर्गर, कैसे प्रोसेस मीट। फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिश के कंजम्पशन को रेफर करता है। तो वैसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बांटा और स्कोर भी दे दिया। तो आप सोचते हो कि क्या है इनका रिजल्ट। इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग था। इन पार्टिसिपेंट्स में से 3% लोग फॉलो पीरियड के दौरान, मीनिंग उन्होंने फॉलो फॉलो किया 13 साल तक। सोचिए, 13 साल तक उन्होंने इन 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 लोगों को फॉलो किया, और उन्होंने देखा कि 3.2% लोगों को डायबिटीज डायग्नोस हुआ। ठीक है। फिर उन्होंने एनालिसिस ने दिखाया कि जो लोग सिर्फ 5 घंटे सोए, उनमें डायबिटीज डेवलप होने का रिस्क 16% ज्यादा था। 16% ज्यादा। ठीक। सिर्फ 5 5 घंटे सोए। जो इनके कंपैरिजन में जो हेल्थी थे, जो 7 या 8 घंटे सोए, तो कंपेयर टू सात सात- जो कंपेयर टू 7 to 8 आवर्स, राइट। और जो सिर्फ 3 to 4 घंटे सोए, सोचिए उनका डायबिटीज रिस्क कितना बढ़ गया। 40%। 40%। सोचिए, उतना इम्पैक्ट है जो सोने की, हमारे नींद का, हमारा डाइट के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे सोने के ऊपर। तो हमारा सोना इतना इंपॉर्टेंट है।
जो हमारे फंडामेंटल प्रोसेस है। हम जब पैदा होते हैं, हम सिर्फ नहीं, सब एनिमल्स जो पैदा, ये उनका बेसिक है। इसको कभी कभी हम कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। डिस्टर्ब किया तो ये परिणाम है, राइट। तो लेकिन यहाँ एक सिल्वर लाइनिंग भी है, एक अच्छी, एक थोड़ी सिल्वर लाइनिंग, एक खुशी की बात है। जो लोग हेल्थीएस्ट डाइटरी पैटर्न फॉलो करते थे, जो लोग हेल्थीएस्ट डाइटरी पैटर्न फॉलो करते थे, उनमें डायबिटीज डेवलप होने का रिस्क 25% तक कम था। कि जो हेल्थीएस्ट डाइटरी पैटर्न फॉलो करते थे, जहाँ की फ्रूट्स लेते थे, वेजिटेबल्स लेते थे ज्यादातर, तो उनका उनका हेल्थ, उनका रिस्क 25% कम था। ये हेल्थी डाइट के पावर को डायबिटीज के अगेंस्ट एक शील्ड के रूप में अंडरलाइन करता है। तो बहुत अच्छी शील्ड है ये। लेकिन लेकिन इवन द हेल्थीएस्ट डाइट भी शॉर्ट ड्यूरेशन स्लीप के रिस्क को पूरी तरह काउंटरैक्ट नहीं कर पाया। कितने भी आप हेल्थी खा लो, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आपका स्लीप नहीं है तो बहुत अच्छा नहीं होते हैं हमारे हेल्थ को, राइट। ये है एक एक लेसन इस स्टडी से। बस यही था मेरा आज का सोच। तो ये स्टडी एक क्लियर पाथ को इल्यूमिनेट करती है कि टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क को कंट्रोल करने का, स्टॉप करने के लिए हमें स्लीप और डाइट दोनों को प्रायोरिटाइज करना होगा। वो है हमारा प्रायोरिटी, हमारा हेल्थ है मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ। आप सुना होगा कितने कितने मिलियनियर्स, राइट, उनको उनको हेल्थ नहीं है, राइट। हेल्थ है हमारा एक नंबर का वेल्थ। बाकी सब मुझे पता है, मैं मेरा रिश्तेदारों को, मेरा फ्रेंड्स को, फैमिली को बताया, हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ। इसके इसके पीछे दौड़ना है, बाकी किसी के पीछे मत दौड़ो, हेल्थ के पीछे दौड़ो, ठीक है। तो यही, तो जैसे कि हम इन फाइंडिंग्स को फर्दर रिसर्च के साथ एक्सप्लोर और वैलिडेट करते हैं, चलिए हम इंस्पायर्ड होते हैं ताकि हर दिन हेल्थियर चॉइसेस बना सके। साथ में हम एक ऐसे फ्यूचर की राह बना सकते हैं जहां गुड हेल्थ और वाइटैलिटी सबके लिए एक्सेसिबल हो। सो वो हमारी जिम्मेदारी है। हम हम और आप साथ मिलकर हम इस देश को चेंज कर सकते हैं, उनके हेल्थ पैटर्न्स को। वो हमारी जिम्मेदारी है। वो आप, इसके लिए हम ये सब हर दिन आपके साथ है, हम साथ साथ, ताकि हम फॉलो कर सकते हैं हमारे देश को, एक व्यक्ति हर दिन, 1 person एट ए टाइम, राइट। यही था मेरा सोच, टीम। चलिए मिलेंगे हमारे स्टार आज्ञा डॉक्टर स्वाति शुक्ला से। डॉक्टर स्वाति, स्टेज इज योर्स। Thank you so much, sir. A very, very good evening and a very happy good morning आप सबको. Thank you, Dr. Sham, इतना अच्छा एक मॉर्निंग इंसाइट देने के लिए और हमारे इस मंडे ब्लूज को एक ब्राइट मंडे बनाने के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी. इससे ये वापस से एक रीइंफोर्स होता है कि किस प्रकार से हमें किस समय सोना चाहिए, कितना कब हमें जगना चाहिए और हमें कैसा खाना चाहिए. एक हमको एक प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए जो हमारी बॉडी क्लॉक, हमारे ऑर्गन क्लॉक्स को इन्फ्लुएंस करे और एक हमें हेल्थ, मेटाबॉलिक हेल्थ प्रोवाइड करे, राइट. और जैसे कि आपने कहा हेल्थ इज वेल्थ, ये सबसे जरूरी है. मुझे लगता है कि अगर हेल्थ है हमारे पास तो फिर हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं. और आज का टॉपिक इसलिए और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज एक जो हेल्थ का, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो एक नींव का काम करता है, हमारा गट, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. सो अलाउ मी अ मोमेंट, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ. ओके, सो आशा करती हूँ कि आप सब अभी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. ऑलरेडी इन सेशंस को देख करके आप उनसे से ज्यादा बेनिफिट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसको आगे स्प्रेड करने की भी आई एम वेरी श्योर कि आपके अंदर एक जो ज़ील है वो अभी भी है. तो इसी ज़ील के साथ, इसी एक एंथुसियाज्म के साथ हम आज का सेशन शुरू करेंगे, जहां पर
हम गट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नाउ गट हेल्थ क्या होती है? जो हमारा गट है, जो हमारे शुरू होता है मुंह से, हमारे जहाँ इतनी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है चयापचय की, डाइजेशन की, हम उसके बारे में बात करेंगे और क्यों बोलते हैं कि वो नींव है, राइट? अगर हम बात करें जो हमारा आधुनिक जिस प्रकार से जो भी रिसर्च चल रही है, वो तो बता ही रही है कि आपकी गट हेल्थ कितनी जरूरी है। लेकिन अगर हम पुराने समय की बात करें, आयुर्वेदा जिसका जन्म भारत में हुआ था, राइट, हम वहां से भी अगर बात करें तो वहां पर भी गट को कितना महत्वता दी जाती थी। आप इससे समझेंगे कि जो चयापचय करने की जो क्रिया होती है, जो एनर्जी होती है, उसे हम अग्नि बोलते हैं। अगर ये समा अग्नि होता है, मतलब जो आपकी ये अग्नि है, इस डाइजेशन की प्रोसेस को करने की क्रिया है, ये अगर बैलेंस्ड है तो उसको लोग बोलते थे कि वो आपके स्वास्थ्य के बराबर है, यानी एक हेल्दी लाइफ के बराबर है। उसी जगह पर अगर इम्बैलेंस हुआ किसी भी प्रकार का आपकी इसी अग्नि में, जिसे हम विषम अग्नि बोल सकते हैं, उसकी वजह से कोई भी अगर आपके शरीर में अगर कोई भी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज होता था ये विषम अग्नि। यानी आपकी हेल्थ, गट की हेल्थ, आपके गट में वो जो अग्नि है, वो डायरेक्ट रिलेशन था उसका आपकी ओवरऑल हेल्थ से लेकर के। तो इसीलिए बोला जाता था कि उस समय पे अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है जिसको क्योर करना है ना, ये आयुर्वेदा के कंटेक्स्ट में हो रहा है। जो वहाँ की जो बुक्स होती हैं उसमें लिखा हुआ है, जैसे यहाँ चक्रपाणी की हम बात कर रहे हैं, वहां पे ये लिखा है कि अगर आपके शरीर में कोई भी परेशानी है तो वहां पे जो इंटरवेंशन दिया जाता था, जिस जगह को टारगेट किया जाता था, जिसके बेहतरीन होने से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, वो थी आपकी अग्नि। अग्नि को ठीक कीजिए, आपकी बॉडी क्योर हो जाएगी। तो ये फिलॉसफी आपको क्लियर बताती कि किस प्रकार से आप अगर अपने गट हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है गट। उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो आपका ये गट होता है, जो आपके मुंह से शुरू होकर के आपके रेक्टम और एनस तक जाता है, उसकी टोटल लंबाई कितनी होगी? कोई भी गेस चल सकता है, फीट में, मीटर में। आज हम गट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। आपके मन में जो भी गेस आएगा आप हमें बता सकते हैं चैट पे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग के चैट देख सकती हूँ, तो आप कमेंट्स डालिए। आप गेस कर सकते हैं। ये हमारे मुंह से शुरू होता है और रेक्टम और एनस तक जाता है। 12 मीटर। ओके, ओके। 21 फीट। ओके, और गेस? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये है आपका गट, राइट, जो आपके मुंह से शुरू होकर के ये आपके रेक्टम और एनस तक जा सकता है। इसकी लंबाई करीबन करीबन 25 फीट तक होती है। यानी अगर आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें तो अराउंड 7.5 मीटर के आसपास और 25 फीट हो सकती है। ये आपके जो मुंह से शुरू होता है, जब आप कोई भी खाना खाते हैं, वहीं से ही आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालते हैं, उनमें से एंजाइम्स भी होते हैं जो आपके इस फूड को तोड़ते हैं। इसीलिए आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं वो आपको मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स होते हैं वो आपके सलाइवा में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद ये इस खाने की नली, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, वहां से ये स्टमक में आता है। नाउ स्टमक में भी अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन, वो प्रोटीन को तोड़ते हैं। अलग अलग जूसेस होते हैं, एसिड्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फूड को और छोटे छोटे भागों में तोड़ते रहते हैं। फिर ये इसी प्रकार से डाइजेशन होने की वजह से और डाइजेशन होते होते ये आपके छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये फाइनली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका अल्टीमेटली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये होता है आपका गट। और इस डाइजेशन की प्रोसेस को, इस गट की फंक्शनिंग के लिए और भी काफी सारे जुड़े हुए ऑर्गन होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका लिवर। लिवर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस ओवरऑल गट का। उसी प्रकार से पेनक्रियास जो आपका यहाँ पर है, गॉल ब्लैडर, इन्हीं सब से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, जूसेस निकलते हैं, जो आपके टोटल जो भी आप फूड खा रहे हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम जब बात करते हैं कि क्या गट का फंक्शन होता है, क्या रोल होता है,
तो उसके बहुत सारे रोल होते हैं, लेकिन प्राइमरीली अगर हम बात करें तो प्राथमिक रूप से उनके 4 मुख्य रोल होते हैं। जैसे जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड है, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जब आप उसको चबाते हैं उसके अंदर एंजाइम्स यूज होते हैं तो वो छोटे भागों में टूटता है। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन जो होता है वो गट में होता है, तो यहाँ एक इसका इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, डाइजेशन होके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका एक्सक्रीशन वो भी आपका गट से ही होता है, राइट? जैसे कि आपका रिक्टम और एनएस से आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकलता है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है आपके जो गट माइक्रोबायोटा होते हैं, जो छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर, और जो हेल्थी बॉडी को रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वो गट माइक्रोब का जो हाउसिंग होता है और जो बैलेंस होता है वो भी आपके गट में ही होता है। और इसके साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स जो आपके, जैसे पेनक्रियास हुआ वो, राइट, वो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो आपके ग्लूकोज होता है उसके लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। आपके जो गॉल ब्लैडर है, लिवर है, इनसे बाइल जूस निकलता है, ये भी हेल्पफुल होता है आपके डाइजेशन के प्रोसेस को करने के लिए। हमारे ही गट के अंदर बहुत प्रकार के सेटाइटी हार्मोन भी होते हैं जो हमको सिग्नल देते हैं हमें कब भूख लग रही है, कब हमारा पेट फुल हो गया है। ये सारे हॉर्मोन्स भी आपके जो गट सिस्टम है इनसे ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो हो गए कुछ आपके फंक्शंस। अब हमने जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है, यानी कि आपका गट माइक्रो, ये भी आपके गट के ही अंदर होते हैं। तो क्या होता है एग्जैक्टली ये गट माइक्रोबायोटा? गट माइक्रोबायोटा का मतलब है, जो हम छोटे छोटे जीवाणु की बात कर रहे हैं ये अलग अलग हो सकते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ये फंजाइज होते हैं, कि इनका एक अपना एक इकोसिस्टम, एक वातावरण जो एक क्रिएट है आप आपके आंतों के आसपास, आपके गट के आसपास, उसको ही गट माइक्रोबायोटा बोला जाता है। जैसे ही हम पेट से छोटी आंत बड़ी आंत की तरफ बढ़ते हैं, उसी ही प्रकार से ये जो गट माइक्रोब्स होते हैं इनका जो नंबर है वो भी बढ़ता रहता है, राइट? ये आपको आपके पेट में आपकी छोटी आंत में कम मिलेंगे कंपेयर टू जो आपकी बड़ी आंत है। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा अमाउंट में गट माइक्रोबायोटा वहां प्रेजेंट होते हैं। और इसकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप सुनेंगे तो आप खुद ही अचंभित हो जाएंगे। जैसे जो ये गट माइक्रोबायोटा के जो हम नंबर की बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में जितने सेल्स होते हैं, राइट, उनसे अम, उनसे कहीं ज्यादा, उनसे करीब 10% ज्यादा या 10 टाइम्स ज्यादा आपके ये माइक्रोबियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं आपके गट के अंदर। और इनका नंबर कम से कम अराउंड 100 ऑफ ट्रिलियंस ये माइक्रोबायोटा होते हैं, और करीब करीब इनकी 5,000 अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट होती है। और अगर ये आपके जिस प्रकार से हम नंबर बता रहे हैं उसके हिसाब से आप देखें तो ये आपके शरीर का अराउंड 2 kg भाग होते हैं ये गट माइक्रोबायोटा। आप सोचिए, 2 kg गट माइक्रोबायोटा आपके शरीर के अंदर है, और ये हार्मफुल नहीं है, ये आपके शरीर को बहुत सारे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट? जैसे ये अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन में, ये अलग अलग जो आपके, अगर हेल्दी माइक्रोबायोटा प्रेजेंट है, हेल्दी गट बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ये अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये आपका जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जहां पर ये डाइजेशन हो रहा है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा, ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं जो आपके खाने के थ्रू आ सकते हैं, आप पानी पी रहे हैं उसके थ्रू आ सकते हैं, और जो आपके गट ट्रैक्ट में है उनको ये अंदर एक बैरियर बनाते हैं, ताकि ये अंदर ज्यादा जा ना सके, ये भेद ना सके, एंटर ना कर सके। तो ये एक बैरियर भी क्रिएट करते हैं, राइट? एक स्लाइमी सी लेयर प्रोड्यूस करते हैं जिसमें म्यूसिन प्रेजेंट होता है। वो स्लाइमी लेयर क्या करता है, इन जो आपके पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स होते हैं, इनको चिपका लेता है। उसकी वजह से इनका और आगे जाना या बॉडी में सर्कुलेट होना रुक जाता है। हमारे अराउंड 70% जो इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारे पेट में ही होते हैं, हमारे गट में होते हैं। अगर आपका गट अच्छा होगा, अगर गट बैक्टीरिया अच्छा होगा, तो आपका इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। तो ये गट बैक्टीरिया आपके इम्यून सेल्स को भी, और जो इम्यून सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथनिंग में काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उनको डाइजेस्ट करते हैं, और उनके बाद ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स।
ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाभ हमारे शरीर को देते हैं, बहुत प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं, और जो ह्यूमन बॉडी है जिसके अंदर ये रह रहे हैं उसको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने बात की कि कुछ बैड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, कुछ गट बैक्टीरिया, कुछ गुड भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का हम बैक्टीरिया जब बोलते हैं उनका हमेशा एक अच्छा रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्रकार के आपको यहाँ पर एक अलग अलग स्पीशीज दिख रहे हैं बैक्टीरिया के, आपको अलग अलग एक फाइला दिख रहे हैं, एक आपको बैक्टीरियोटेट्स दिख रहे हैं, एक आपको तरफ दिख रहे हैं फर्मिक्यूटेस। तो ये स्टडीज में देखा गया था कि इनका एक प्रॉपर रेशियो होना जरूरी है। अगर बैक्टीरियोडाइट्स आपके रेशियो में ज्यादा हुए, अनुपात इनका ज्यादा हुआ, तो क्या होगा, आप हेल्दी वेट मेंटेन कर पाएंगे, एक अच्छा हेल्दी मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर पाएंगे। उसी तरह अगर इसमें अनुपात जो है, आपका जो प्रपोर्शन है आपका फर्मिक्यूटिस का ज्यादा हुआ, वहां पर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ फ्लक्चुएट हो सकती है, आप वेट गेन की तरफ जा सकते हैं, राइट। तो इससे ये एक आप निकाल सकते हैं एक इसका भाव, मैं अगर आपको बोलूं कि आप ये निकाल सकते हैं सार कि हमेशा जो भी हमारे गट में बैक्टीरियाज हैं उनका एक सही प्रपोर्शन, एक सही रेशियो होना जरूरी है, राइट। इससे होगा क्या, तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लीजिए जो हमारे शरीर में जो लाभदायक बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, अगर वो ज्यादा हुए और अगर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, खराब बैक्टीरिया है, वो कम हुए, तो होगा क्या, आपका गट हेल्दी रहेगा। और गट, जब हम उसको बोल रहे हैं कि वो एक फाउंडेशन है, एक नींव है हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए, तो अगर आपका गट अच्छा हुआ तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा। और उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस होता है हमारा गट और हमारे दिमाग के बीच में, गट ब्रेन एक्सेस। अगर आपका गट अच्छा रहेगा, उसमें अच्छे बैक्टीरिया रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, स्लीप पैटर्न आपका अच्छा रहेगा, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी रहेगी, जॉइंट, हार्ट, ब्रेन हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। लेकिन वो कैसे कॉम्प्रोमाइज होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जिनकी वजह से ये इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन, रिफाइंड शुगर्स, जो अलग अलग प्रकार के हम मैदा खाते हैं, हमारे फ्राइड फूड्स होते हैं, बेक्ड गुड्स होते हैं, बेकरी वाले केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स, राइट, कैंडीज, चॉकलेट्स, उनके अंदर रिफाइंड शुगर होता है। कैफीन, अगर हम एक्सेस अमाउंट में कैफीन का कंजम्पशन करते हैं वो भी हमारे गट को इम्पैक्ट कर सकता है। सैचुरेटेड फैट्स, या फिर आप प्रोसेस फूड ज्यादा लें, जो आपके पैकेज फूड्स होते हैं, नमकीन, चिप्स, राइट, डेयरी या मीट, एनिमल बेस्ड फूड्स में भी देखा गया है कि वो गट बैक्टीरिया को इम्पैक्ट कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम सब अब इस प्लेटफॉर्म पे आके समझ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। हमें लगता है कि सिर्फ डाइट पैटर्न ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ किस प्रकार का हमारा लाइफ स्टाइल है, हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, किस प्रकार से हम सो रहे हैं, हम कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, इनका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर पुअर सेडेंट्री लाइफस्टाइल हुआ, पुअर स्लीप पैटर्न हुआ, तो वो भी हमारे इस गट को इम्पैक्ट कर सकती है। उससे होगा क्या, ये एक अदर उदाहरण है, आपका वही जो आपका बैलेंस था वो अब बिगड़ गया, यानी आपका जो गुड बैक्टीरिया था वो कम और जो बैड बैक्टीरिया है उसका प्रपोर्शन ज्यादा है। अगेन होगा क्या, जो भी वो फैक्टर्स थे, जो भी वो आउटपुट्स थे जो अभी हेल्थ की तरफ जा रहे थे, आपका स्किन, इम्यूनिटी, मूड, स्ट्रेस, आपका स्लीप पैटर्न, आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ, राइट, आपका ब्रेन हेल्थ, वो वापस से सब टॉस में चला जाएगा, यानी अब उनपे खराब असर पड़ सकता है। अगर आपका गट में कोई भी प्रॉब्लम हुई, आपका गट का ये बैलेंस अगर बिगड़ा, तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी खराब कर सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स जो हम देख सकते हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि क्या हेल्दी गट है और क्या अनहेल्दी गट है। जैसे अनहेल्दी गट में फूड सेंसिटिविटी आपकी ज्यादा होगी। कई लोग आप देखते होंगे अपने आसपास जो थोड़ी सी भी अगर चना दाल या छोले, ऐसे कुछ जो साबुत जो दालें खा लेते हैं, उसके बाद उनको ब्लोटिंग का इश्यू ज्यादा होता है। बल्कि कुछ लोग जब ये सब खाते हैं उसके बावजूद भी उनका गट हेल्थ अच्छा रहता है। क्यों?
ये एक साइन है, आपका गट आपको बता रहा है कि उसको एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, उसको ठीक करना है, राइट। उसी प्रकार से ब्लोटिंग हो सकती है कुछ लोगों में, या फिर गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, इनकंसिस्टेंट स्टूल्स हो सकते हैं। ये अनहेल्दी गट की निशानी है। वेराज आपकी हेल्दी गट में ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, राइट। आपको ऐसा लगेगा कि खाना नहीं खाएं तो ज्यादा अच्छा है, राइट। लेकिन अगर हेल्दी गट होगा तो खाना खाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, आप ज्यादा फुल फील करेंगे, राइट। उसके साथ साथ स्किन पे भी असर पड़ सकता है। आपकी स्किन इम्बैलेंस हो सकती है, एक्नेज होंगे, एक्जिमा होगी, रेडनेस हो जाएगा। थोड़ा सा भी कोई इम्पैक्ट पड़ा धूप का या डस्ट का, रेडनेस हो जाएगा। वेराज अगर हेल्दी गट होगा तो स्किन ग्लोइंग हो सकती है। स्लीप पैटर्न में भी इम्पैक्ट दिखता है। अनहेल्दी गट में आपको हो सकता है कि एक जो स्लीप की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो या डिस्टर्ब हो। कांस्टेंट फटीग हो सकता है, राइट। आप कितना भी खाएं लेकिन आपको एक लेथार्जी फटीग रह सकता है। वेराज हेल्दी गट में आप एनर्जेटिक फील करेंगे। हेल्दी गट अगर आपका होगा तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करेंगे, राइट। आपको एंजाइटी या जो पुअर एक कंसंट्रेशन होता है वो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज्यादा अलर्ट फील करेंगे, राइट। और इम्यून सिस्टम, जब 70% सेल्स हमारे इम्यूनिटी के गट के अंदर है, तो अगर आपका गट अगर अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। गट कॉम्प्रोमाइज हुआ तो आपके इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं वीक हो सकता है, राइट। तो अब आपके हिसाब से अगर आप समझ सकते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी गट हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हमने अभी देखा भी कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, राइट। तो अगर आप में से कोई भी मुझे बता सकता है कि आपके हिसाब से वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी गट हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कैफीन, जैसे हमने देखा प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर्स, एल्कोहल, राइट। वो किसके अंदर आते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्लीप, एब्सोल्युटली रमा जी। यस, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आता है। डिस्बायोसिस, जंक फूड, पुअर ईटिंग हैबिट्स, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ड्रीम अचीवर्स, स्ट्रेस, रमा जी, एब्सोल्युटली यू नेल्ड इट। आप में से कई कितने सारे लोग आप सब जानते हैं, मोर स्पाइसी फूड्स, नो प्रॉपर स्लीप, एब्सोल्युटली। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके गट हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और ये जो है उनको आप 4 अलग अलग बकेट्स में डाल सकते हैं। पहला, आपके हेल्दी फूड और प्रैक्टिसेस, आपके स्ट्रेस, फिर आपका लाइफस्टाइल जिसमें आप स्ट्रेस और स्लीप मैनेजमेंट पे बात कर सकते हैं, एंड देन आपके सप्लीमेंट्स, उस न्यूट्रिशनल गैप को ब्रिज करने के लिए किस प्रकार से वो आपकी गट को हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला हो गया आपका हेल्दी फूड एंड प्रैक्टिसेस, राइट। तो इसके लिए ये आप 4 R के इस सीक्रेट को हमेशा याद रखिए। 4 Rs ऑफ गट हेल्थ। पहला पहला आर क्या हुआ, रिमूव, हटाइए। आपकी जीवन शैली में अगर आपकी डाइट में जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है या सैचुरेटेड फैट्स है उनको आप हटाइए। दूसरा आर, रिप्लेस, हटा करके किससे रिप्लेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। हाई क्वालिटी बेस्ड जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी वो गट हेल्थ को बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड करा सकता है, राइट। हेल्दी फैट्स आप उनको ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड कीजिए। तीसरा आर, रीबैलेंस। जब आप अपने डाइट में अच्छा फाइबर, प्रीबायोटिक रिच फूड डालेंगे, फाइबर रिच फूड्स जब आप रिमूव और रिप्लेस करेंगे तो होगा क्या, इससे आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो रीबैलेंस हो जाएगा, जो आपकी इम्यूनिटी में, आपकी ओवरऑल हेल्थ में इम्पैक्ट कर सकता है। और इस प्रकार से आप रीसेट पे फोकस कीजिए, जो आपका चौथा आर हुआ। आपकी बॉडी को, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को विथ हाई क्वालिटी अच्छा प्रोटीन अपने डाइट में डालिए, क्योंकि आपने जो अपना एक मेंटेन किया है गट, उसको आपको ओवरऑल बॉडी को अभी रीसेट करना है रीबैलेंस करके। तो उसके लिए अच्छा अमाउंट में फाइबर रिच फूड्स, प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन फूड को आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, होल ग्रेन्स, ज्यादा से ज्यादा साबुत अनाज को डालें। आप मिलेट्स का यूज कर सकते हैं, आपके जो अलग अलग प्रकार के जो साबुत अनाज होते हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। आप मैदा को हटाइए, आप होल व्हीट फ्लावर को यूज कीजिए। उसके अंदर आप रागी या ज्वार का आटा मिलाइए, क्योंकि
उसके अंदर आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा उसे इंक्लूड करना चाहिए। देन प्लांट बेस्ड फूड्स को आप ज्यादा डालिए, क्योंकि वो आपको अलग अलग प्रकार के, ना कि सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देते हैं, उसके साथ वो आपको अच्छा अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो हमारे गट में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, गट हेल्थ को अच्छा करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स, यानी जो खमीरीकरण करके फूड होता है, आप उनको इंक्लूड कीजिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर आप नेचुरली फर्मेंटेड फूड्स जो हैं उनका आप इस्तेमाल करें, जैसे ढोकला, इडली, डोसा, पखाल, ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आप अपनी जब डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वो आपको नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स भी दे सकते हैं। यानी उनके अंदर भी कुछ इस प्रकार के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। उसके साथ साथ क्या आपको अवॉइड करना है? एल्कोहल। एल्कोहल जैसे बेवरेजेस, जो कैफिनेटेड बेवरेजेस है, उन्हें आप कम करिए, क्योंकि वो आपके शरीर में आपके गट माइक्रोबायोटा को इम्बैलेंस देते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको आपको अवॉइड करना है। इसके बाद कुछ हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस का भी आपको ध्यान रखना है। क्या खाना है वो तो जरूरी है, पर कैसे भी खाना है। जैसे धीरे धीरे खाइए, क्योंकि जो भी डाइजेशन है, जो भी आपके, जो भी आपको उसको चबाना है, वो जो आपके दांत है वो सिर्फ मुंह में प्रेजेंट है, आपके पेट में नहीं। तो डाइजेशन के लिए जरूरी है कि आपका खाना जो है वो चबा हुआ हो, वो प्रॉपरली मिन्स्ड हो, स्मॉलर स्मॉल पार्टिकल्स में टूटा हुआ हो। इसीलिए धीरे धीरे चबा के खाइए। उसके लिए आप एक कौर खाइए, फिर चम्मच को नीचे रख दीजिए। जब आप उसको अच्छे प्रॉपरली चबा लें, उसको नीचे ले लें, फिर दूसरा खाएं, वरना क्या होगा, हमारे एक मुंह में तो खाना चब रहा है, हम अपना दूसरा चम्मच रेडी रखते हैं, होगा क्या, हमारी स्पीड बढ़ेगी। इसीलिए ये आप एक टैक्ट अपना सकते हैं, चम्मच नीचे रखिए, चबाइए, फिर दूसरा खाइए। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। कोई भी आप टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, आपको उसको अवॉइड करना है, आपको पीसफुली खाना है। छोटे पोर्शंस में खाइए, और यही है आपकी माइंडफुल ईटिंग, जिसका आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, वो वाटर का आपका जब कमी होता है तब होता है। तो कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए जब आप अच्छे अमाउंट में पानी पीते हैं, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल, एक बेनिफिशियल होता है। उसके साथ ही साथ जो भी टॉक्सिन्स और फ्लश, जो वेस्ट होता है, उसको फ्लश आउट करने में भी हेल्प करता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसके बाद जो वाटर होता है, वो आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी आते हैं, उनकी जो वॉल्स है, उनको भी वो हेल्दी रखता है। अगर वो सूखी हो जाएंगी, क्या होगा, आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, प्रॉपर जो एक बैरियर बनाया है वो म्यूकस लेयर से, वो भी अच्छा नहीं रह पाएगा। जबकि अगर आप अच्छे से हाइड्रेट रहेंगे, आपकी वो म्यूकस लेयर अच्छी रहेगी, आपका बैरियर स्ट्रांग रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर हाइड्रेशन को पूरा रखें, और ज्यादा कम से कम आप 8 से 10 ग्लास जो रिकमेंडेड होता है। फिर मौसम के हिसाब से अगर लगे कि आप हाइड्रेशन आपका अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप इस क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अपने आप को हाइड्रेट रखिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने एक्टिव रहते हैं, यू कैन बी ऑनेस्ट, आप बता सकते हैं कि आप, अगर मैं देखूं 1 to 10, 1 मतलब इनएक्टिव और 10 वेरी वेरी एक्टिव, तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, असेस कीजिए कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आप में से कितने लोग अपने आप को कौन सी रेटिंग देना पसंद करेंगे? 1, 5, 7, 9, 10? टोटली आप खुद से असेस कीजिए, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी गट हेल्थ में। 10, बजरंग जी, अमेजिंग। ड्रीम अचीवर 7, ओके, वेलनेस कोच 5, टू सेल्फ हेल्प 1, ओके, नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टार्ट नाउ। अजय जी 5, ग्रेट। मैं बहुत लोगों की देख रही हूँ 8, 10, 9, राइट, ग्रेट ग्रेट, एंड इट्स नेवर टू लेट। अगर आपको लगता है कि इस स्केल के हिसाब से आप ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी गट हेल्थ में भी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ये क्लिनिकली प्रूवन है कि वो आपकी जो गट बैक्टीरिया है, उसकी डाइवर्सिटी को वो बढ़ाता है, वेराइटीज को बढ़ाता है। एंडोर्फिन्स, एंडोर्फिन्स एक प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं जिन्हें हैप्पी हॉर्मोन्स बोलते हैं। और हमने जैसे देखा, आपका गट और ब्रेन का कनेक्शन है, तो अगर आपका एक्सरसाइज आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हैप्पी हॉर्मोन्स निकलेंगे, जो आपकी गट हेल्थ को भी इम्पैक्ट करते हैं।
राइट? आपकी पोस्चर को भी इंप्रूव करते हैं। ये तो कुछ है ही आपके एडिशनल बेनिफिट्स, आपका वेट को मैनेज करते हैं। हैप्पी हॉर्मोन्स निकलेंगे तो आपका स्ट्रेस भी लेवल कम होगा, इसका भी इम्पैक्ट आपकी गट हेल्थ में पड़ता है और आपकी मेंटल परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो आप किस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं? आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है उनको। आप इंड्योरेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की। आप दौड़ें, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जुम्बा, किसी भी प्रकार की आप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं तो मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी आप 30 to 90 मिनट्स की एक्सरसाइज 3 दिन मिनिमम, 3 दिन पर वीक आप करें, वो भी आपके गट बैक्टीरिया को कर सकता है। अदरवाइज जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एक सिंपल एक्सरसाइज रिकमेंडेशन देता है, 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज राइट पर वीक, यानी मिनिमम 5 days ऑफ वीक। अगर आप इसको करेंगे तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये क्लिनिकली प्रूवन है। आपकी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी एक्सरसाइज की, फिजिकल इनएक्टिविटी से आप जैसे जैसे एक्टिविटी की तरफ जाओगे, आपके जो बैड बैक्टीरिया है उनका कम होता जाएगा कंसंट्रेशन या नंबर, और आपका जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स निकालते हैं, उनका नंबर हमारे शरीर में बढ़ता चला जाएगा। राइट? तो आज ही से आप शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम आपको वीडियोस भी दिखाते हैं, आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। राइट? नहीं तो आप वॉक करें, पूरा दिन एक्टिव रहें, वो आपके गट के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कैसे स्ट्रेस इंपैक्ट डाल सकता है हमारी गट हेल्थ में और हमें उन्हें क्या करना चाहिए। आप में से बहुत लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब आप नर्वस होते हैं, राइट, किसी चीज को लेके आप स्ट्रेसफुल होते हैं, तो आपके पेट में बटरफ्लाईज उड़ती है, राइट, आपको पेट में गुड़ गुड़ फील होता है, जैसे एग्जाम के रिजल्ट्स आने वाला हो या आप कुछ एंटिसिपेट कर रहे हो, राइट। या कभी कभार ऐसा होता है कि लगती तो भूख हमें पेट में है, लेकिन गर्म हमारा दिमाग हो जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? पेट में है ना भूख, तो हमारा दिमाग में क्यों भूख हो रही है? या हम टेंशन दिमाग में ले रहे हैं तो हमारा पेट क्यों टेंशन में आ रहा है? क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस वहां काम करता है, जिसे बोलते हैं गट ब्रेन एक्सेस। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपका स्ट्रेस मैनेज रहेगा तो आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, राइट। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये एक बहुत ही मीनिंगफुल पिक्चर है, और ये देखा गया स्टडीज में कि अगर आपका क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ता है, यानी अगर आप लंबे समय तक स्ट्रेसफुल रहते हैं, उससे होता क्या है, वो आपके गट बैक्टीरिया या आपके गट हेल्थ में इंपैक्ट डाल सकता है। आपका इम्यूनिटी चेंजेस हो सकता है, इम्यूनिटी वीक हो सकता है, गट माइक्रोबायोटा जो होता है उसमें भी कमी आती है, राइट, उसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन वाली टेंडेंसी भी क्रिएट होती है अगर आप लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं। और अल्टीमेटली जो आपका स्ट्रेस की वजह से आपकी गट हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ा, और अगर आपका गट हेल्थ आपने चेक नहीं किया, वो वापस से आपको स्ट्रेस दे सकता है, नहीं, आपकी मेंटल अलर्टनेस को कम कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकता है, राइट। तो वो आपको कॉग्निटिव इश्यूज दे सकता है। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके स्ट्रेस और गट हेल्थ के बीच में। तो आपको करना क्या है? माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी। माइंडफुलनेस मतलब ऐसी टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करें जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दे, राइट। आपकी स्लीप को ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि वही आपकी नेचुरल रिदम की जो हम बात कर रहे थे, आपकी बॉडी क्लॉक, आपकी ऑर्गन क्लॉक्स को लाइन में लेकर आ सकता है, राइट। और आपको गट बैक्टीरिया को भी एक प्रॉपर अलाइनमेंट दे सकता है। तो करना क्या है? आप अपने स्लीप का ध्यान रखें। जैसे आज डॉक्टर श्याम ने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर से लें, राइट। खाने के साथ साथ इसका भी बहुत ध्यान रखना है। स्ट्रेस को हटाने के लिए आप एंगेज करें अपने आप को हॉबीज में। मेडिटेशन का ध्यान रखें, आप मेडिटेशन कर सकते हैं छोटे से शुरुआत करके, लेकिन उसको आप बढ़ाएं। सोने से पहले मेडिटेशन का भी आप प्लान करें। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल बंद करना है, कम से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम बिल्कुल बंद कर देना है। आप वार्म शावर ले सकते हो, और जो भी सिडेटिव्स है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी जगह आप बुक्स पढ़ें, आप मेडिटेशन करें। तो ये आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है। नाउ बॉडी क्लॉक और गट माइक्रोबायोटा का क्या रिलेशन है? हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी बॉडी क्लॉक है, हमारा जो ब्रेन में प्रेजेंट है, वो कैसे इम्पैक्ट हो सकता है अगर हम सही समय पे सोए नहीं, सही समय पे उठे नहीं, हम अपने जो दिन रात का है उसके साथ अलाइन अपनी बॉडी को ना करें।
उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप पड़ता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी गट हेल्थ पे भी। अगर आपकी ये जो क्लॉक है वो डिस्टर्ब हुई तो आपका गट माइक्रोबायोटा भी डिस्टर्ब होता है। और वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइट, किस प्रकार की आप डाइट ले रहे हैं, राइट। और अगर आपका यही गट डिस्टर्ब रहा तो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हमारे गट डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन, गैस फॉर्मेशन। और आपका जो मेंटल इश्यूज है, जो कॉग्निटिव आपकी जो इश्यूज है वो भी ज्यादा हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ अलर्टनेस, लर्निंग, मेमोरी, उस पर असर पड़ सकता है। तो स्टडीज में देखा गया है, जिस प्रकार से हमने देखा था आपका गट माइक्रोबायोटा कैसे ऑस्किलेट करता है, राइट, दिन और रात के बीच में, उसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट्स हैं जो हमारे गट बैक्टीरिया प्रेजेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी उसी प्रकार से दिन और रात का एक रिदम दिखाते हैं, राइट। तो अगर आप सही समय पे उनको डाइटरी फाइबर दे रहे हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स दे रहे हैं, राइट, और प्रोबायोटिक्स के साथ सपोर्ट कर रहे हैं अपने गट माइक्रोबायोटा को, तो वो उसी दिन और रात के मेटाबॉल जो रिदम है उसी के अनुसार ये अलग अलग प्रकार के आपके केमिकल्स निकालते हैं, जैसे आपके शॉर्ट चेन आपके फैटी एसिड्स हो गए, ट्रिप्टोफैन हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन जैसे विटामिन के, B12, वो भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रख रहे हैं, आप में इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए उनको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। ये सारे फंक्शंस और आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी क्लॉक को भी इम्पैक्ट करते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपने इसी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग अपने खान पान का भी ध्यान रखें और सही न्यूट्रिएंट्स अपने बॉडी को पहुंचाएं, राइट। और क्यों स्पेशली आप बात करें अगर मॉर्निंग में, तो जिस प्रकार से हम एम्फोसाइज करते हैं कि हमको मॉर्निंग में एक प्रॉपर खाना खाना जरूरी है, राइट, उसी प्रकार से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गट बैक्टीरिया को भी सही खाना प्रोवाइड करें। तो जैसे कि ये फिगर हम सब जानते हैं, हमने हर एक काफी सारे सेशंस में इसको देखा है, और जैसे आपने इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये वाला पार्ट है कि आपके इसी दिन और रात के हिसाब से आपके जो गट बैक्टीरिया होता है उसमें ऑल्ट्रेशंस होता है। तो क्या जरूरी है, अगर आप प्रोटीन देंगे तो वो क्या करेगा, जो भी प्रोटीन की शॉर्टेज थी जो आपके गट बैक्टीरिया को चाहिए, आपके इंटेस्टाइनल वॉल को चाहिए, वो प्रोटीन आप अपने मॉर्निंग में प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। वो आपकी गट हेल्थ के लिए, गट बैक्टीरिया के लिए, आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए अच्छा होगा। दूसरा, फाइबर, जैसे आप खाना अपने बॉडी को, गट बैक्टीरिया को भी खाना मिलना चाहिए, तो वो फाइबर का काम है, वो गट को बैक्टीरिया को खाना देगा और प्रमोट करेगा बेनिफिशियल बैक्टीरिया को। और प्रोबायोटिक्स का ये देखा गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फर्म है जिसका नाम है इंटरनेशनल प्रोबायोटिक्स .org, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या बोलती है कि अगर आप मॉर्निंग में अपना प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो वो आपकी कंप्लायंस अच्छा रखता है, आप उसको हर दिन एक रेगुलर टाइम पे खाने की आपकी जो टेंडेंसी वो बढ़ जाती है, और वो आपके टारगेट तक भी, क्योंकि मॉर्निंग में आप ओवरनाइट फास्टिंग के बाद खा रहे हैं, तो वो आपके जो टारगेट एरिया है वहां तक भी प्रोबायोटिक्स अच्छे से पहुंच सकता है। अब बात करते हैं सप्लीमेंटेशन की। तो पहला है हमारा प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स मतलब वो डाइटरी फाइबर जो हमारे गट बैक्टीरिया खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये वाली स्लाइड से हम सब वाकिफ हैं। एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर होते हैं, एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल मतलब वो घुलनशील फाइबर जो पानी को एब्जॉर्ब करके आपके शरीर के अंदर अलग अलग बेनिफिट्स देते हैं, और स्पेशली ये आपके जो गट बैक्टीरिया है उसके लिए फूड का काम करते हैं। और आपके इनसॉल्युबल फाइबर्स, वो फाइबर्स जो आपके जो भी खाना है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी कंटेंट है उसमें एक बल्क प्रोवाइड करें, वो पानी में घुलनशील नहीं होते, वो एक बल्क प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये सॉल्युबल और आपके एक इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का एक छोटा सा एक रिवीजन था, अभी हमने कुछ से पहले सेशन पहले ही इसको देखा था अच्छे से, राइट। तो क्या होता है ये प्रीबायोटिक और कैसे आपकी ओवरऑल गट हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। ये जब फाइबर आप खाने के रूप में दे रहे हैं गट बैक्टीरिया को, तो वो जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होता है उनका प्रोडक्शन अच्छा कर रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। जब इम्यून सेल्स को जो 70% हमारे गट में है, अगर आप अच्छा प्रॉपर गट बैक्टीरिया मेंटेन कर रहे हैं विद प्रीबायोटिक्स, तो आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, और जो आपके गुड गट बैक्टीरिया हैं उनको भी प्रोड्यूस होने में ज्यादा मदद मिलेगी, और जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी ओवरऑल जो रिस्क है, राइट, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की, वो भी कम हो जाता है। नाउ
प्रोबायोटिक्स की हम बात करते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है? एक प्रकार का आपका टूल है जो हर दिन आपका जो गट बैक्टीरिया है उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट? उसको प्रॉपरली उसके बैलेंस को मेंटेन करने में, मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। कैसे? वो एक स्टेबिलिटी जैसे हमने बताया प्रोवाइड करेगा, राइट? अगर अच्छा आप प्रोबायोटिक अपने शरीर को दे रहे हैं तो वो भी हेल्प करेगा ये अलग अलग प्रकार के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को प्रोड्यूस करने में, जैसे प्रोपायोनेट, ब्यूटाइरेट, राइट? उसके बाद ये बैरियर फंक्शन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये एक प्रकार का गट बैक्टीरिया ही है, एक बैक्टीरिया है जो आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हमारे अंदर प्रेजेंट गट बैक्टीरिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। देन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे आपके अलग अलग सेटाइटी हार्मोन्स, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, इनको भी ये प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जिससे डाइजेशन हो सकता है और आपकी इम्यूनिटी को भी ये स्ट्रॉन्ग रख सकता है, राइट? तो हम बात करेंगे जो एक स्पेशल स्ट्रेन है जिसका नाम है बैसिलस कोआगुलेंस, जो हमारा जो सप्लीमेंट है प्रोबायोटिक उसके अंदर भी ये प्रेजेंट है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि बैसिलस कोआगुलेंस ही क्यों, राइट? तो बैसिलस कोआगुलेंस सबसे पहले 1915 में पाया गया था स्पॉइल्ड मिल्क में। क्या होता है, जो ट्रेडिशनली प्रोबायोटिक्स होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इतने एसिड्स और एंजाइम्स बन रहे होते हैं कि इनकी जो डाइजेशन होता है, जिसकी स्टेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ये आपके शरीर के लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते या टारगेट एरिया तक पहुंचते पहुंचते उससे पहले ही उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो सकती है, क्योंकि अंदर इतने एंजाइम्स हैं, इतने एसिड्स प्रोड्यूस हैं। बैसिलस कोआगुलेंस का ये काम होता है क्योंकि वो अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग रखता है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं। इसकी वजह से ये इतने ऐसे जो एक टेम्परेचर होता है, एसिडिक कंडीशंस होती हैं, उसको भी टॉलरेट कर सकता है, राइट? ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और एक सेफ स्ट्रेन है जिसको बाय इवन यूएस एफडीए ने इसको अप्रूव किया था, और ये बहुत प्रकार के फंक्शनल फूड्स में यूज किया जाता है। तो ये आपकी गट हेल्थ को सपोर्ट करता है, डाइजेशन में मदद करता है, ये सारे क्लिनिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं, राइट? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जो आपके इम्पेयर्ड बॉवल फंक्शंस होते हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो भी हमारे गुड बैक्टीरिया हैं उनकी डाइवर्सिटी को बढ़ाने में भी ये बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन है ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है। ना हम सब जानते हैं, हमने बात करी अपनी प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स की, जो कि बहुत ही वेल नोन है, राइट? आपकी गट हेल्थ, आपकी गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन प्रोटीन भी एक ऐसा सीक्रेट वेपन है, एक ऐसा आपका, आप उसको बोल सकते हैं अस्त्र है, एक शस्त्र है, जो आपके गट हेल्थ को मेंटेन रखने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। प्रोटीन हम सब जानते हैं अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। वो क्या करता है? आपके गट बैरियर को स्ट्रॉन्ग रख सकता है, राइट? इंटेस्टाइनल वॉल के बनने में मदद करते हैं ये अमीनो एसिड्स। इम्यून सेल्स अलग अलग भी अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर आप प्रोटीन अच्छा देते हैं अमीनो एसिड फॉर्म में तो वो आपके इम्यून फंक्शन को भी अच्छा रखता है। गट मोटिलिटी और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स को भी बनाने में मदद करता है, हॉर्मोन्स में मदद करता है, इसीलिए ये आपके सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। बेनिफिशियल जो गट मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि आप अमीनो एसिड्स देंगे, फाइबर जैसा खाना होता है आपका गट बैक्टीरिया का, उसी प्रकार से ये अमीनो एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट खाना होते हैं गट बैक्टीरिया के, और उनसे आपके गट मेटाबोलाइट्स मिलते हैं, राइट? एंड देन आपकी जो गट इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में भी ये अमीनो एसिड्स एक बहुत ही कारगर रोल प्ले करता है। तो आपको करना क्या है? अपने इन 4 पिलर्स का ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फूड खाना है, यानी होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है। उसके साथ कैसे खाना है? आपको चबा चबा के खाना है, स्लोली खाना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, राइट? आपको अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। उसके साथ आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, आपको अपनी स्लीप का बहुत ध्यान रखना है। और क्या नहीं करना है? रिफाइंड शुगर्स, जंक फूड, ऐसी चीजों से दूर रहना है। स्मोकिंग, एल्कोहल, स्पाइसी फूड्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, इनसे दूर रहना है। प्रोसेस फूड्स को नहीं खाना है ज्यादा। एनिमल बेस्ड फूड्स को आपको लिमिट करना है, राइट? उसके बाद अपने लाइफस्टाइल यानी अपने स्ट्रेस का ध्यान रखना है, स्लीप प्रॉपरली लेनी है, आपको ज्यादा टाइम तक स्क्रीन टाइम नहीं रखना है, और फिजिकल इनएक्टिविटी को अवॉइड करना है। आपको एक्टिव रहना है ज्यादा से ज्यादा। इससे होगा क्या? आप इस बैलेंस को वापस से अटेन कर पाएंगे। मोर ऑफ गुड बैक्टीरिया, लेस ऑफ बैड बैक्टीरिया,
जो आपकी ओवरऑल हेल्थ, गट हेल्थ के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं स्लाइड्स हैंड ओवर करना चाहूंगी टू आवर एस्टीम्ड स्पीकर अजय अर्जुन जी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज गट हेल्थ के बारे में बताया। और जैसा कि आपने अभी बताया और कि प्रोटीन, फाइबर और प्रोबायोटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और ये कैसे मॉर्निंग में लेने से इनका बेनिफिट जो होता है कई गुना ज्यादा मिल सकता है हमारे गट के बैक्टीरियाज को, उनको फर्दर ग्रो करने के लिए और ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए। और इसीलिए आप सब लोगों के लिए हमने बनाया है फाउंडेशनल गट हेल्थ सॉल्यूशन बास्केट, जिसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, न्यूट्रलाइट फाइबर और न्यूट्रलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। तो हम काफी दिनों से चर्चा कर रहे हैं ऑल प्लांट प्रोटीन की, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की, कैसे वो हेल्प करता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, कैसे उसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, और हमारी गट की हेल्थ के लिए मॉर्निंग में लेने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और सिमिलरली आपने ने फाइबर्स के बारे में भी सुना कि कैसे फाइबर जो होता है वो फूड होता है हमारे गट के बैक्टीरिया के लिए। पर आज थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, इसलिए आज थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं प्री एंड प्रोबायोटिक को, न्यूट्रलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल, उसमें क्या यूनिकनेस है, वो क्या है प्रोडक्ट, राइट। सो न्यूट्रलाइट प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल जो है बेसिकली, जैसा अभी आपने सुना डॉक्टर स्वाति से, ये प्रोबायोटिक है, मतलब जो कि लाइव बैक्टीरिया, राइट, जो कि हमारे गट में ऑलरेडी पाए जाते हैं। और आपने काफी सारे बेनिफिट्स सुने बैसिलस कोगुलेंस के, राइट। इसका एक यूनिक स्ट्रेन है IS2, जो कि इस फॉर्मुलेशन में यूज किया गया है, इस प्रोडक्ट में यूज किया गया है, जिसकी क्वांटिटी है 2 बिलियन CFU, जिसको बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, राइट, पर कैप्सूल के अंदर। और ये जो है जो बैसिलस कोगुलेंट है, जैसा कि अभी स्वाति जी बता रही थी, ये होता है स्पोर फार्मर, राइट। उसका क्या मतलब होता है बेसिकली, कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर में राइस, दालें, चावल, हम सब ग्रेन्स को हम हमारे किचन में स्टोर करके रखते हैं, राइट। बट वो कभी भी प्लांट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, है ना। वो प्लांट में कब कन्वर्ट होते हैं, जब आप उन्हीं उन्हीं ग्रेन्स को, उन्हीं दानों को अगर आप अपने गार्डन में या अपने गमले में या अपने अपने किसान जब अपने खेतों में डालता है, तो वही ग्रेन जो होता है प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो ग्रेन है, जब तक इनको राइट इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, राइट मॉइस्चराइजेशन, सनलाइट, वो सारा जो उसका उसके उसके फलने फूलने के लिए जो राइट सिचुएशन है, तब तक नहीं मिलेगी, तब तक वो ग्रेन के फॉर्म में ही रहेंगे। पर जैसे ही उनको राइट इन्वायरमेंट मिल जाएगा, वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली बेसिलस कोगुलेंस जो होता है, वो सिमिलर तरह का स्ट्रेन होता है, जो कि अपने स्पोर, अपने सीड के अंदर, अपने अपने स्पोर के अंदर रहता है। जैसे एग होता है ना, एग एग के अंदर रहता है, अपने अपने तरफ शेल बना के रहता है, जब तक कि उसको राइट इन्वायरमेंट ना मिल जाए। और आप देखिए कि न्यूट्रलाइट ने ये काफी टाइम से बाद में प्रोबायोटिक, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में प्रोबायोटिक्स के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बट हमने बहुत रिसर्च करके और फाइंड आउट करने के बाद में इस ट्रेंड को लॉन्च किया इतने लंबे समय के बाद में। क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइट के लिए, आपको पता है वाई न्यूट्रलाइट, राइट। न्यूट्रलाइट के साथ यूनिक और थिंग क्या है, कि हम ये इंश्योर करते हैं कि खाली ऐसा नहीं कि प्रोबायोटिक जो है प्रोडक्ट लेवल पे ही मिले, राइट। ऐसा नहीं कि लेवल की क्वांटिटी लेवल पे लिखा हुआ है। एक तो इसको वैसे भी प्रोबायोटिक जो होते हैं, लाइव बैक्टीरिया जो होते हैं, इनका बड़ा सेंसिटिविटी होता है इवन टेम्परेचर से भी। तो आप देखिए अभी तो गर्मियों में टेम्परेचर, मतलब आई वाज सीइंग कि कल तो टेम्परेचर 50 डिग्री भी हिट कर गया है कहीं कहीं पर, राइट। तो आप सोचिए, जहाँ 50 डिग्री, 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हिट हो रहा है, वहां पर ये बैक्टीरिया की का जो रहता है, लाइव बैक्टीरिया का जो रहता है, शेल्फ लाइफ जो रहता है, वो मतलब दे कैन सर्वाइव अप टू 35 37 बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा टिपिकल बॉडी टेम्परेचर होता है, वहां तक के। उसके बियॉन्ड ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। पर ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, उसको हमने इस तरह से इस तरह का स्ट्रेन यूज किया है, इस तरह का वो यूज किया है कि वो शेल के अंदर रहता है। जब भी उसकी इन्वायरमेंट टेम्परेचर हाई हो गया, है ना, एसिडिक कंडीशन हो गई, राइट इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो वो अपनी शेल में रहेगा। और जैसे ही वो बाहर, उसको राइट इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वो बाहर निकल जाएगा और उसको बेनिफिट देगा, राइट। तो ये हो गया प्रोबायोटिक की बात। इसके बाद हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है प्रीबायोटिक ऑल्सो, राइट। जैसा कि आपने सबने समझा, फूड मतलब
जो कैप्सूल है उसके अंदर भी जो बैक्टीरिया है उनके लिए भी तो फूड होना चाहिए उसके साथ में, राइट। आप हमारे गट में आपने सुना ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, राइट। तो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के लिए आप सुबह सुबह जो है अपना फाइबर ले रहे हैं, राइट, उसके बाद प्रोटीन ले रहे हैं। पर ये जो कैप्सूल के अंदर बैक्टीरिया है जो कि 2 बिलियन है, इनके लिए भी उनका फूड उनके साथ में होना चाहिए ड्यूरिंग उनकी शेल्फ लाइफ के समय भी, राइट, है ना। जब वो प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ में है तब भी। तो इसमें 100 mg ऑफ फ्रक्टो ओलिगो, जिसको एफओएस बोलते हैं, है ना, फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड, जो कि बहुत ही अच्छा एक प्रीबायोटिक है, एक फूड है बैक्टीरिया का, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। ओके, आप समझते हैं हमारे प्रोडक्ट के, न्यूट्रालाइट के प्रोडक्ट के 7 मेगा बेनिफिट। देखिए ये तो एक बेनिफिट्स जो हमने बात किया कि कैसे हमने क्वालिटी को इंश्योर किया है कि ये सेम क्वालिटी का मेंटेन करे, ना ही खाली की शेल्फ लाइफ के समय बॉक्स के अंदर ठीक रहे, बट जब आपके गट बैक्टीरिया जो गट में पहुंचने से पहले इसको बड़ी एक हार्श कंडीशन से निकलना होता है, जो कि हमारा स्टमक होता है, जो कि बहुत हाईली एसिडिक होता है। उससे भी जब निकले तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया अपने शेल के फॉर्म में, अपने अपने स्पोर के फॉर्म में, अपने कवच के अंदर पास हो जाए, और जैसे ही उनको राइट इन्वायरमेंट मिले इंटेस्टाइन में, जहाँ की पीएच 6.8 होता है, राइट, क्लोज टू न्यूट्रल, राइट, वहां पर जाए और वहां पर फिर बाहर निकल के और हमारे को हमारे दूसरे बैक्टीरिया के साथ में मिलके हमें हेल्थ बेनिफिट दे। पर ये इसके अलावा बेसिल कॉगुलेंस को जो है क्लिनिकली टेस्टेड किया गया है, राइट। ये क्लिनिकली टेस्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं हम। ये क्लिनिकली टेस्टेड किया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, इम्प्रूव द बाउल फंक्शन को, राइट। तो जो भी हमारा इरिटेबल जो आईबीएस क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब जब आपके पेट में आपको नो अनइजीनेस लगता है ना, इरिटेशन लगता है ना, तब इस प्रोडक्ट को इस बेसिकली इस स्ट्रेन को क्लिनिकली चेक किया गया और उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये इसको उसको हेल्प करता है उसको बेटर बनाने में। उसके बाद सेकंड जो बेनिफिट है इसका, वो है इसका रोल इन इंप्रूविंग द कॉन्स्टिपेशन। तो ये स्ट्रेन को अगेन क्लिनिकली टेस्ट किया गया है कि जिस लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, मोशन आने में डिफिकल्टीज होती है, उनके उनके बाउल के मूवमेंट को बेटर करता है, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है। तो ये इसको क्लिनिकली टेस्ट किया गया है। उसके बाद उसका थर्ड बेनिफिट है, इन्फ्लुएंस करता है गट बेनिफिशियल बैक्टीरिया को। ऑफ कोर्स क्या होगा, जैसे आपने 2 बिलियन बैक्टीरिया दिए तो गट में जाएंगे, तो क्या होगा, ये दिस विल इंप्रूव दी ओवरऑल डाइवर्सिटी। क्योंकि गट में आपने देखा था कि ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रोबायोम्स होते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया और फंगीज और वायरसेस और सब सारी चीजें मिला के माइक्रोबायोम्स बनाते हैं, राइट। उसकी डाइवर्सिटी को ये है जो है, ये स्ट्रेन जब जाता है तो इसको उसको बेटर बनाता है। और उसके बाद इसका फोर्थ बेनिफिट होता है सपोर्ट डाइजेशन, राइट। तो आपका डाइजेशन, आपकी आपने जो भी जो फूड लिया है उसको उसको डाइजेशन में उसको इम्प्रूव करता है। और उसका फिफ्थ बेनिफिट होता है, सबसे मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जिसको मैं बोल सकता हूँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेनिफिट बोलता हूँ, इम्यूनिटी। ये ना इम्यूनिटी को बेटर बनाता है। तो आपकी, जैसे आपने समझा था पिछले सेशन में कि हमारे गट के अंदर ही इम्यून सेल होते हैं, राइट। सबसे मैक्सिमम इम्यून सेल हमारे गट के अंदर होते हैं, और इसी इम्यून सेल्स को, और जब ये डाइवर्सिटी को बढ़ा देता है तो ये हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने। और उसका सिक्स बेनिफिट है जो आपने प्रोटीन लिया है, इसीलिए मॉर्निंग में जब आप लें इसको, तो मेट आप टिपिकली क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा डिफरेंट रेसिपीज बना रहे हैं आप प्रोटीन के साथ में, फाइबर के साथ में, आप अगर आप अपनी गट हेल्थ को फोकस करके अगर आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन शुरू कर रहे हैं, तो आप इस बास्केट को ले सकते हैं, और उसके साथ में आप अपना प्रोटीन और फाइबर मॉर्निंग में लेने के साथ में ये एक जो कैप्सूल है इसको भी ले सकते हैं। ये आपको प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और ऑफकोर्स सब्सिक्वेंटली जो आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब, क्योंकि क्या है, कार्ब मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब, जो आपने फाइबर लिया है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, तो उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट जो है इसका, वो है उसकी बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। आपने देखा कि बहुत सारा जब डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसके अंदर काफी सारे हमारे जो हमारी गट है, आपने देखा अनहेल्दी गट क्या क्या होती है ना, लीकी गट जिसको बोलते हैं ना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस सबको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी, जिसको कि उसको बेटर बनाने में हेल्प करता है। तो ये था हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक प्रोडक्ट। और जब ये जो पूरी बास्केट है वो आपके लिए स्पेशली क्यूरेट की गई है आपकी गट की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, और आई एम श्योर कि आप इसको अपनी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जल्दी से जल्दी इसको
सिक्योर करेंगे, बाय करेंगे और अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाएंगे। ओके, विद दैट ओवर टू यू डॉक्टर स्वाति। थैंक यू सो मच अर्जुन। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने इंफॉर्मेशन दी अराउंड द प्रोडक्ट, और ये डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप में से कोई भी इन सिम्टम्स के साथ रिलेट कर सकता है, देन इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं सेशन में आज की हेल्दी हैबिट के बारे में बात करके। आपको करना क्या है, अपनी डाइट में आज से कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा फर्मेंटेड फूड्स या खमीरीकरण वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी कुछ लाइव प्रोबायोटिक्स या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बेनिफिट्स दे सकते हैं। आपका डाइजेशन अच्छा रख सकते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को अच्छा रख सकते हैं, राइट। आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, उनका नंबर बढ़ाने में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ इम्यूनिटी अच्छा रखेंगे, आपका मेंटल जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता है, और आपकी ओवरऑल जो आपका हेल्थ बेनिफिट है वो आपको मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, आप अपने कोई भी, चाहे वो दही हो, घर पे जमाया हुआ दही हो, कर्ड जैसे हम बोलते हैं, या योगर्ट होता है, इडली डोसा, क्योंकि वो भी रात को फर्मेंटेड होता है, राइट। कांजी, गर्मियों में कांजी बहुत इम्पैक्टफुल होती है, वो भी फर्मेंटेड फूड होता है, राइट, जिसमें आप राई डालते हैं, आप गाजर डालते हैं, आप बीटरूट डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो कांजी बना सकते हैं। लस्सी, बट विद मिनिमल शुगर। आप बटर मिल्क भी उसका एक फॉर्म ले सकते हैं, या उसमें नमक डाल सकते हैं, जैसे आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखी थी, फाइबर युक्त आप यूज कर सकते हैं। अप्पम हो गया, ढोकलाज हो गए, या फिर हवाई जार। हवाई जार एक नॉर्थ ईस्ट साइड में एक बहुत ही अच्छा फर्मेंटेड फूड माना जाता है जो सोयाबीन से बनता है। आप इस प्रकार से छोटा छोटा आप स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप धीरे धीरे इसी फर्मेंटेड फूड्स के आदी हो। आप उसको ज्यादा से ज्यादा ले, वो आपको डाइवर्सिटी चॉइस भी देगा आपकी डाइट में, और आपकी हेल्दी गट के लिए भी जरूरी होगा। तो आज ही से ट्राई कीजिए आप अपने फूड में कैसे फर्मेंटेड फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, राइज एंड शाइन। तो आज आपका दिन है वापस से शाइन होने के लिए, जहां पे आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जैसे आप इस सेशन में आ रहे हो, जैसे आप एक ज़ील के साथ इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप उसको मेंटेन रखें, एक पॉजिटिविटी, एक ग्रेटफुलनेस के साथ शुरुआत करें। हैव योर न्यूट्रिशन, स्पेशली अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए। आप अपनी डाइट में अच्छा प्रोटीन, अच्छा फाइबर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ, आपकी ना सिर्फ गट हेल्थ, ना सिर्फ आपकी फाउंडेशनल, आपकी ओवरऑल हेल्थ में इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन से अपने पूरे न्यूट्रिशियस दिन की शुरुआत कीजिए, राइट। देन अपने जो भी गोल्स हैं पूरे दिन के, आपको कितना न्यूट्रिशन लेना है, कैसे लेना है, उसको कितना कवर करना है मॉर्निंग में, आप उसके अलावा आप कितना प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, अपने गोल्स दिन के, पूरे हफ्ते के, साल के, आप एक विजुअलाइज कीजिए, उसके गोल्स बनाइए और उस इंटेंशंस के पीछे जाइए। देन लर्न समथिंग न्यू, जैसे आपने आज एक नई चीज सीखी गट हेल्थ के बारे में, कैसे वो जरूरी है, कैसे आप उसे ठीक रख सकते हैं, वो एक हैबिट जिसे आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व करके, उन प्रोडक्ट्स को अपने दिन में शुरुआत करके आप कैसे अपनी गट हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो आज आपने नया सीखा, तो कीप ऑन लर्निंग समथिंग न्यू, और एक्सरसाइज जरूर करें हर दिन। उसी के साथ लेट्स प्ले आज की एक रेसिपी ऑफ द डे, एक इंटरेस्टिंग रेसिपी आपके लिए। आज लंच में ये आटा भाबरा एंड सब्जी ट्राई करो। होल व्हीट फ्लावर में न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एंड न्यूट्रलाइट फाइबर डालो अलोंग विद सॉल्ट, ऑयल एंड वाटर। अच्छे से नीड करके एक स्टिफ सा डो बाइंड कर लो। डो को 4 हिस्सों में डिवाइड करो एंड छोटे छोटे गोले बना लो। गोलों को 180 डिग्रीज पे 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करो या फिर गैस पे पका लो। फिर एक कढ़ाई में तेल डालो, जीरा तड़तर करो, अदरक, लहसुन, मिर्ची एंड प्याज का एक तड़का लगाओ। टमाटर, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर एंड टर्मरिक डालो। तड़के को ढक के पका लो एंड तड़का तेल छोड़ दे तो उसमें गोभी, मटर, गाजर एंड बीन्स डालो। सब्जी पक जाए तो फ्रेश धनिया डाल के गार्निश करो। गरम गरम भाबरा एंड सैलेड के साथ सर्व करो। वाह, आई एम श्योर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, एक इनोवेटिव रेसिपी है जो आप सब आप फॉलो कर सकते हैं।
और डेफिनेटली आप उसको और न्यूट्रीफाई कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपना अच्छा अमाउंट में प्रोटीन डाल के और फाइबर डाल करके। तो आप, आई एम श्योर कि आप में से इसको बहुत लोग ट्राई करेंगे। प्लीज गिव इट अ ट्राई। और ये एक तो ये तो हो गई आपकी रेसिपीज, एक फूड, एक बेवरेज। आप अपने जो भी आसपास सीजनल फ्रूट्स हैं, स्पेशली इस गर्मी में, आप ऐसे ही कुछ रिफ्रेशिंग बेवरेजेस बनाइए। उसके अंदर आप देखा आपने कैसे क्विकली आपने 16 ग्राम प्रोटीन को यूं ही बढ़ा लिया अपने बेवरेज के अंदर। आप भी ऐसे ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली को, अपने आप को अच्छा अमाउंट में फाइबर और प्रोटीन दें। उसके साथ साथ आप देख रहे नेचुरल स्वीटनर, मिल्क और जो भी आपके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गए आपकी आज की 2 इंपॉर्टेंट रेसिपीज की। अब देखते हैं हम आज की एक्सरसाइज ऑफ द डे। A very happy good morning everyone। और आज हम सीखने वाले हैं कुछ एक्सप्लोसिव मूवमेंट। यस, वी आर गोना लर्न हाई नीज टुडे। ये एक बहुत ही सिंपल मूवमेंट है, बट यस, बहुत अमेजिंग मूवमेंट है फॉर अ पावर ट्रेनिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक फॉर्मेट ऑफ डूइंग हाई नीज। हाई नीज एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट है जो आपकी लोअर बॉडी के लिए पावर ट्रेनिंग की मूवमेंट है। तो आपके जितने भी मसल ग्रुप्स हैं, जैसे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, काफ्स, इनफैक्ट ग्लूट्स एंड कोर के लिए भी बहुत अमेजिंग है। इसमें आप अपने नीज को ऊपर की तरफ उठाते हैं। जितना भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है या जितनी भी रेंज में आप उठा सकते हैं, आप उतना उठाएंगे, बट एक एक्सप्लोसिव फॉर्मेट में, मतलब बहुत फास्ट फॉर्मेट में। अब वो चाहे आप 10 रेप्स कर पाएं या 15 या 20, वो रेंज आप डिसाइड कर सकते हैं और धीरे धीरे हम उस रेंज पे काम भी कर सकते हैं। योर इंटेंसिटी विल गो इंक्रीजिंग। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल बेसिक मूव से। सो द आइडिया इज कि आप आगे की तरफ राउंडेड नहीं होंगे, आगे की तरफ झुकेंगे नहीं, रेदर आप अपने कोर की पावर को ध्यान में रखते हुए सिर्फ नीज को ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। 15 to 20 रेप्स करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका सिंपल मॉडिफाइड फॉर्मेट भी सिखाऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। तो आप इसको इतनी एक्सप्लोसिव एनर्जी के साथ करेंगे। और अगर इस तरह से आपके नीज पे या लोअर लंबर स्पाइन पे थोड़ा प्रेशर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका मॉडिफाइड फॉर्मेट में सिर्फ जंप अवॉइड करना है। मसल्स में, कोर में, आपके सारे के सारे टारगेटेड मसल ग्रुप में वो स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। समथिंग लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 and 10। Now you have to remember one thing। इसमें जब आप मैट पे वापस जा रहे हैं तो आप मैट को पुश नहीं करेंगे जोर से। I know there is a sound which will come because आप जंप करेंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे, जब आप वापस नीचे आएंगे there will be a sound, but remember that you are not putting the pressure down। प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा, मतलब आप एक्सेल ऊपर की तरफ करेंगे। इनहेल करेंगे एज यू प्रिपेयर, एक्सेल करते हुए तो मैं नीचे जा रही हूं, बट जो मेरा पावर है वो ऊपर की तरफ आने में है। सो दिस विल बी अ रिमार्केबल चेंज इन द वे यू डू एन एक्सरसाइज, बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ छोड़ने में लगा देते हैं विद द लेग्स गोइंग डाउन। यहाँ पर प्रेशर
ऊपर आने में है, तभी तो आपके कोर के मसल्स एंगेज होंगे, तभी आपके ये हिप फ्लेक्सर्स भी एंगेज होंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूट्स, हिप फ्लेक्सर्स और ये सारे के सारे मसल्स एंगेज रहें। और इसका एक और मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें हम अपने हैंड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो आप अपने दोनों हाथों से अपने क्वाड्स के नीचे ले जाकर क्लैप करेंगे, समथिंग लाइक 1 1 2 2 3। तो इससे क्या होगा, इससे वो 1 सेकंड का होल्ड बनेगा आपके लेग का ऊपर। तो वो जो कोर स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही हूँ और उस मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि ये नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, वो आपको समझ आ जाएगी और उस मूवमेंट को आप होल्ड के साथ करेंगे। मतलब 1 and 1 2 and 2 3 and 3 4 and 4 5 and 5 6 and 6 7 7 8 8 9 9 10 and 10. I hope you all would have enjoyed doing this movement because it's very high energy. And yes, एक बार मॉडिफाइड वर्जन के बिना हाई एनर्जी फॉर्मेट ट्राई जरूर करिएगा। और उसके बाद अगर 1-2 के बाद ही यू स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर तो छोड़ देना। बट इसमें मैंने रेप्स सिर्फ 10 दिखाए हैं टू बिगिन विद, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू स्ट्रगल विद 20 रेप्स इन वन गो। तो आप 10 10 10 करके ही अपना साइकिल स्टार्ट कीजिए। 30 रेप्स कीजिए टू बिगिन विद, फिर 50 पे ले जाइए, स्लोली इंक्रीज कीजिए। बट यस, दीज एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स डू वंडर टू आवर ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ। Keep rocking! Okay, so with that हम आज का सेशन यहीं पे ही कंक्लूड करते हैं। लेकिन आई इनवाइट यू ऑल, आप कल का सेशन अटेंड कीजिए जो बहुत ही क्रूशल होने वाला है, जिसमें आप जानेंगे अपने बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में, वो टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं और कैसे आपकी मदद कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड डे। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। थैंक यू।